स्टोरी करने जा रहे हैं वो है द बनियान ट्री, बरगद का वृक्ष। बच्चों यह कहानी आप जैसे ही बच्चों की है। बच्चा जो अपने दादा दादी के साथ उनके मकान में रहता है और वो एक बार बरगद के पेड़ पर चढ़कर सांप और नेवले की लड़ाई देखता है और उसी का वर्णन इसमें कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं लेसन द बनियान ट्री। Though the house and grounds belonged to my grandparents, the magnificent old banyan tree was mine. दो मीन्स यद्यपि, यद्यपि वह घर मेरे दादा दादी से संबंधित था, परंतु वह शानदार, मैग्निफिशेंट मीन्स शानदार पुराना बरगद का पेड़ मेरा था। Chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it. क्लाइंब इट मीन्स इस पर चढ़ना। विशेष तौर पर क्योंकि दादाजी अब 65 वर्ष के हो चुके थे और वह पेड़ पर अब नहीं चढ़ सकते थे। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस विच हंग टू द ग्राउंड एंड टुक रूट अगेन। स्प्रेडिंग मीन्स फैली हुई, उसकी फैली हुई शाखाएं जो कि ज़मीन की ओर लटक रही थी, हंग मीन्स लटकना, जो कि ज़मीन की ओर लटक रही थी, एंड टुक रूट अगेन और दोबारा जड़ पकड़ गई थी। फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पासेज गिव मी एंडलेस प्लेजियर, और जिसमें कई टेढ़े मेढ़े रास्ते बने थे और मुझे असीम आनंद प्रदान करते थे। प्लेजियर मीन्स आनंद या खुशी, एंडलेस मीन्स असीम। अमंग देम वर स्क्वेरल्स एंड स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज, और उनमें गिलहरियाँ, स्क्वेरल मिस गिलहरियाँ, स्नेल्स मिस घोंगे, एंड बटरफ्लाइज और तितलियाँ रहते थे। द ट्री वाज ओल्डर देन द हाउस, पेड़ घर से भी पुराना था। ओल्डर देन ग्रैंडफादर, दादाजी से भी पुराना था। एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, और वह तो देहरादून जितना पुराना था। I could hide myself in its branches, वह मुझे अपनी शाखाओं में छुपा लेता था। Behind thick green leaves, सघन या गहरे पत्तों के, हरे पत्तों के पीछे। And spy on the world below, और मैं नीचे संसार पर नज़र रख सकता था। My first friend was a small grey squirrel, मेरी जो सबसे पहली मित्र थी वो एक छोटी सी स्लेटी रंग की गिलहरी थी। आर्चिंग हिज बैक एंड स्निफिंग इनटू द एयर, और अपनी पीठ को मोड़कर और हवा में सूसू की आवाज़ करके, स्निफिंग में सूसू की आवाज़ करना, आवाज़ करके। ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिसेंट माई इन्विजन ऑफ हिज प्राइवेसी, प्राइवेसी मीन्स एकांतता। उसने पहले तो अपनी एकांतता में मेरे आने से अप्रसन्नता जताई। बट व्हेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विद कैटापल्ट और एयर गन, ही बिकेम फ्रेंडली। लेकिन जब उसने देखा कि मेरे पास कोई गुलेल, कैटापल्ट में तो होता है गुलेल, मेरे पास कोई गुलेल या फिर पक्षियों को हवा में मारने वाली गन नहीं थी, तो वह मेरी मित्र बन गई। फ्रेंडली मीन्स मित्र, मित्रता बनी। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेस ऑफ केक एंड बिस्किट्स, ही ग्रू क्वाइट बोल्ड एंड वाज सून टेकिंग मोरसेल्स फ्रॉम हैंड, और जब मैंने उसके लिए केक और बिस्कुट के टुकड़े लाना शुरू कर दिया तो वह बहुत ही बहादुर बन गई। एंड वाज सून टेकिंग मोरसेल्स हैंड फ्रॉम हैंड, और वह उसने जल्दी ही हाथ से टुकड़े उठाने शुरू कर दिए। बिफोर लॉन्ग ही वॉज delving into my pockets and helping himself to whatever he could find, और थोड़े समय बाद ही उसने मेरी जेबों को टटोलना शुरू कर दिया। जो कुछ भी उनमें मिलता उसे लेना शुरू कर दिया। He was a very young squirrel, वह बहुत ही छोटी सी गिलहरी का बच्चा था या बहुत ही छोटी गिलहरी थी। And his friend and relatives probably thought him foolish and headstrong for trusting a human,
और उसके मित्र और उसके रिश्तेदार सोचते थे कि वह तो मूर्ख और हठी है जो मनुष्य पर विश्वास कर रहा है। In the spring, when the banyan tree was full of small red figs, birds of all kinds would flock into its branches. बसंत, स्प्रिंग मीन्स बसंत। बसंत ऋतु में जब बरगद का पेड़ लाल रंग के छोटे छोटे फिक्स मीन्स फलों, छोटे छोटे फलों से भर गया तो सभी तरह के पक्षी उसके शाखाओं पर इकट्ठा होने लगे। The red-bottomed bulbul, cheerful and grady parrots, मैना and crows squabbling with one another. लाल पेट वाली बुलबुल और खुश मिजाज और लालची तोते, मैना और कौवे आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते थे। ड्यूरिंग फिग सीजन, फलों के मौसम के दौरान, द बनियान ट्री वाज द नॉइजेस्ट प्लेस इन द गार्डन। बरगद का पेड़ बगीचे का सबसे अधिक शोरगुल वाला स्थान बन जाता था। हाफवे अप द ट्री आई हैड बिल्ट अ क्रूड प्लेटफॉर्म where I could spend the afternoons when it was not too hot. Halfway up the tree. पेड़ की आधी ऊंचाई पर मैंने एक छोटा सा क्रूड मीन्स बद्धा या बेकार सा मंच बना लिया। Where I would spend the afternoon, जहाँ पर मैं दोपहर के बाद का समय बिताता था। When it was not too hot, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी। I could read there propping myself up against the tree with a cushion from the living room. और मैं घर से एक कुशन लाकर यानी कि छोटा सा तकिया या छोटा सा गद्दा लाकर पेड़ के साथ टेक लगाकर पढ़ाई किया करता था। ट्रेजर आइलैंड, Huckleberry Finn and the Story of Dr. Dolittle were some of the books that made up my banyan tree library. बरगद के वृक्ष की मेरी लाइब्रेरी में ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन तथा द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डॉलिटल मुख्य उसमें पुस्तकें होती थी। When I did not feel like reading, I could look down through the leaves at the world below. जब मेरा पढ़ने का मन नहीं होता था तो मैं वृक्ष के पत्तों में से नीचे की ओर देखता था। और on one particular afternoon I had a grandstand view of that classic of the Indian wilds, a fight between mongoose and cobra. और एक विशेष दोपहर बाद को भारतीय जंगलों में पाए जाने वाला एक प्राचीन नज़ारा देखा और वो नज़ारा था बच्चों नेवले और सांप की लड़ाई। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम नेवले और सांप की लड़ाई के बारे में पढ़ेंगे।